हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्रह्मा समाज के बारे में जानेंगे। ब्रह्मा समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। और ब्रह्मा समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित संस्था थी। और ब्रह्मा समाज ने कई चीज़ों का विरोध किया, जैसे कि मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, सती प्रथा, बलि प्रथा, अवतारवाद और बहुदेववाद। इन सभी का इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। साथ ही साथ कहा जाए तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज के अनुयायियों को भी किसी भी अन्य संप्रदाय पर प्रहार करने या धार्मिक आक्षेप करने के लिए भी प्रतिबंधित किया है। इसी के बीच देखने को मिलता है कि 1829 में राजा राम मोहन राय को मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन की वृद्धि के लिए जो इंग्लैंड के सम्राट रहते हैं विलियम चतुर्थ, उनके पास राजा राम मोहन राय को भेजा जाता है। और इंग्लैंड में ही 1833 में 1833 में राजा राम मोहन राय के ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में ही है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी समाधि इंग्लैंड में ही बनाई जाती है। और 1833 में भारत में अब जो ब्रह्मा समाज का जो प्रभार था, तो 1833 से 1843 के बीच में द्वारकानाथ टैगोर ने संभाला। इसी के बीच क्या होते हैं कि 1843 में 1843 में द्वारकानाथ टैगोर ने अपना कार्यभार देवेंद्रनाथ टैगोर को सौंप दिया और इन्हें इस ब्रह्म समाज का प्रमुख घोषित किया गया। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी संस्था नामक स्थापना की और इस संस्था में तत्व मीमांसीय मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। इसी के बीच आप देखते हैं कि 1858 में केशव चंद्र सेन, जो कि 1850 के दशक में केशव चंद्र सेन बंगाल में एक अच्छे प्रमुख बुद्धिजीवी के रूप में विख्यात हुए और उन्होंने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण कर ली। और 1858 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रमुख यानी आचार्य नियुक्त किया। और केशव चंद्र सेन ने नेतृत्व में ब्रह्मा समाज का अत्यधिक विस्तार भी किया है। और इसी में क्या होता है कि केशव चंद्र सेन के प्रभाव से बड़ी संख्या में लोग जो है ब्रह्म समाज से जुड़ने लगे। और केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज एवं मद्रास की यात्रा से प्रभावित होकर वेद समाज की भी स्थापना की गई। तो केशव चंद्र सेन ने कहाँ यात्रा किया था? महाराष्ट्र यात्रा इन्होंने किया। और साथ ही साथ इन्होंने मद्रास की भी यात्रा की है। मद्रास की भी इन्होंने क्या की है? यात्रा। तो महाराष्ट्र में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की और मद्रास में इन्होंने वेद समाज की स्थापना की है। इसी के बीच आप देख सकते हैं कि वेद समाज की स्थापना श्री घरलू नायडू के द्वारा मद्रास में ही की गई थी। यानी कि इसकी स्थापना कौन किए थे? घरलू नायडू, इनके द्वारा की गई थी। और 1865 से 66 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगे और इसी ब्रह्म समाज का पहला विभाजन होता है। और यहीं से क्या होता है? ब्रह्म समाज का पहला विभाजन होता है और ब्रह्म समाज दो भागों में बट जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहला जो विभाजन होता है वो आदि ब्रह्मा समाज का होता है, जिसके प्रमुख नेता देवेंद्रनाथ टैगोर बनते हैं। और दूसरा विभाजन 1878 में होता है, जो भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज होते हैं और इसके नेतृत्व होते हैं केशव चंद्र सेन। तो इसमें कहा जाता है कि भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज बाल विवाह एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोधी था। लेकिन ब्रह्मा समाज का दूसरा विभाजन 1878 में होता है, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने स्वयं के पुत्री का विवाह, जो इनकी पुत्री 11 वर्ष की थी, उन्होंने अपनी ही पुत्री का विवाह अपने से ज़्यादा उम्र के लड़के से किया और वो कूच बिहार के राजा थे, यानी बंगाल से
कर दिया। ठीक है, जिसके कारण इनके ही सारे जो अनुयायी थे इनके विरोधी हो जाते हैं और 1878 में भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज जो है फिर से दो भाग में बट जाता है। एक होता है भारतवर्षीय ब्रह्मा समाज जिसके नेता होते हैं केशव चंद्र सेन, और दूसरा हो जाता है साधारण ब्रह्मा समाज जिसके नेता होते हैं आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र पॉल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन सभी का कहना था कि मानववाद की विचारधारा पे बल देना है, यानी कि साधारण ब्रह्मा समाज मानववाद की विचारधारा एवं मनुष्य के कल्याण के कार्यों के लिए प्रतिबंधित था। यहीं से अगर हम लोग बात करें तो आर्य समाज, तो चलिए अब हम लोग आर्य समाज के बारे में भी जानते हैं।